सरकारी विद्यालयों और छात्रावास के विद्यार्थियों का उन्हें होने वाली समस्याओं को लेकर उनका सीधे कलेक्टर महोदय के पास पहुंचना सरकारी सिस्टम की शर्मसार तस्वीर को उजागर करता है। शासकीय अफसर राजा जैसी ड्यूटी करने में व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें नहीं पता होता है कि आम जन को क्या समस्या हो रही है। बीती जन सुनवाई में सागौद रोड स्थित ट्राइबल बालिका छात्रावास की बदहाल व्यवस्था से परेशान होकर बालिका पहुंची थी और इस जन सुनवाई में यानी कि 29 जुलाई को सैलाना से एकलव्य आदिवासी छात्रावास के बालक छात्रावास की घटिया व्यवस्था से तंग आकर पैदल ही कलेक्टर राजेश बाथम से मिलने निकल पड़े। इससे पहले भी यही बालक अपनी समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना दे चुके थे। आश्वासन देकर जिम्मेदार अफसरों ने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन समस्या जस की तस रही। बालकों की समस्या सुनने पर यह प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। बजट तो मिल रहा, लेकिन माल जा कहाँ रहा है यह नहीं पता। खुला ही भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिम्मेदार अफसर ट्राइबल सहायक आयुक्त सिंह की लापरवाही है, लेकिन कहीं भी मामले में मैडम की लापरवाही का जिक्र नहीं है, जबकि निरीक्षण कर व्यवस्था को सुधारने का काम इन मैडम का है। लेकिन व्यवस्था सुधारने से मैडम का कोई लेना देना नहीं है, मतलब केवल अपने पेट भरने से है। जबकि जब जिम्मेदार अफसर अपनी जिम्मेदारी समझ लेंगे, उस दिन सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी। बहरहाल सैलाना एकलव्य आदिवासी छात्रावास के बालक 20 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर राजेश बाथम से मिलने पहुंच ही रहे थे कि खबर लगते ही कलेक्टर साहब उनके पास सायरन बजाते हुए आ पहुंचे। रतलाम से चंद किलोमीटर पहले ही कलेक्टर ने बालकों से आधा घंटा तक चर्चा कर उनकी समस्या सुनी। बालकों ने यह भी बताया कि सभी व्यवस्थाओं के लिए फंड भी आता है, लेकिन लगता कहाँ है यह नहीं पता, क्योंकि सुविधाएं तो उन्हें मिल नहीं रही। कलेक्टर बाथम ने सभी की समस्याओं को सुनकर एक कमेटी बिठाकर इन समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन देते हुए सभी बालकों को बस में बैठाकर उन्हें उनके सैलाना छात्रावास के लिए रवाना किया। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास। अच्छा, क्या समस्या थी जो यहाँ गया? हॉस्टल और स्कूल की प्रॉब्लम थी सर। क्या क्या समस्या? सर खाने में थी और जो शौचालय खराब था, उसमें छतों में से पानी गिर रहा था और गणवेश पिछले वर्ष का मिला नहीं सही से। हाँ। कलेक्टर से मिले, क्या क्या बात हुई है? सर ने बोला है कि अभी निराकरण हो जाएगा सब कुछ जो समस्या है उनका। कब की समस्या बता आप लोगों को ये? समस्या तो सर पिछले 2 साल से। पानी टपकता है, खाना कैसे मिलता है? खाना सर खाना टॉयलेट अच्छी नहीं है और वहाँ पे डाइनिंग हॉल भी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। के नीचे बैठे बैठे खाते हैं। आपने गणवेश की समस्या बताई थी, लड़कियों की भी क्या समस्या है? सर जो मैम जो बारिश में गीले हो जाते हैं ना, तो पूरा शरीर दिखने लग जाता है। हाँ, क्वालिटी खराब है। क्वालिटी में खराब है। ये बच्चे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं और इनकी कुछ हॉस्टल की समस्याएं थी, यूनिफॉर्म की समस्या थी, खाने पीने की समस्या थी, कुछ बाथरूम में पानी टपक रहा था, इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं थी। तो इसके लिए ये लोग पैदल चल के आ रहे थे। तो मैं स्वयं फिर मुझे मालूम चला कि ये लोग पैदल चल के आ रहे हैं, तो मैं स्वयं फिर रास्ते में इनसे मिल लिया हूँ। आकर के उनकी समस्या सुनी। नहीं, दिशा निर्देश दिए हैं, अपने हॉस्टल अधीक्षकों को दिए हैं, ट्रैवल डिपार्टमेंट अधिकारियों को भी दिए हैं। और इसमें हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है कि पूरे जिले के जितने भी हॉस्टल हैं, केवल आदिवासी विकास के ही नहीं, मतलब अपना शिक्षा मिशन के भी हैं और अन्य भी हैं जो भी पिछड़ा वर्ग के भी हैं, उसमें जिले से हमने अधिकारी नियुक्त करके हुए एक स्टैंड अप फॉर्म बना हुआ है, जिसके अंदर वो अपना फीडबैक देते हैं और उस फीडबैक के आधार पर कार्रवाई होती है। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।